कर वेलकम वेलकम जनाब हमारे मौजूद मेहमान स्कूल इंचार्ज जनाब अल्लाह साहब वेलकम टू यूर स्कूल यहाँ पर जी वेलकम आगे आ जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह की चाहत इस दुनिया में सामने। हम आपको इज्जत एहतराम के साथ वेलकम करते हैं। आप जनाब किसी साहब के साथ नहीं फार्मर से खा दिया। पेश किया जा रहा है जनाब अल्लाह साहब को जनाब साहब को गाना बना पे सलूट मारेंगे। वेलकम कर रहे हैं, इंतहाज पेश किए जा रहे हैं, गुलदस्ता पेश किया जा रहा है जनाब अल्लाह साहब के एजाज में हमको वेलकम करने पर कुछ तब्दील कहने पर गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। एक मासूम जो इसकी तरफ से पेश किया गया है जनाब साहब को मेहमानों के गले मिला जा रहा है उनको की तरफ से फोटो आगे तक हाँ जी ठीक है। किसी गौर की वेलकम वेलकम। हम आपको पंडाल में तशरीफ आवरी पर खुश आमदीद कहते हैं जनाब अल्लाह साहब। नहीं यार वो कैसा बोला अपने
साहब को स्कूल आमद पर खुश आमदीद कहते हैं, दिल की अता में रहना से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हमारे इदारे की चांद आन बान जनाब सैफुल्लाह साहब। वेलकम टू द स्कूल, यूर स्कूल सर, यूर स्कूल सर, यूर स्कूल सर सैफुल्लाह साहब। गार्ड की मौजूदगी में, स्कूल गार्ड की मौजूदगी में, यस स्कूल गार्ड सर। वेल डन गार्ड, वेल डन। अपने साथ को सलूट करेंगे। गार्ड स्टॉप, वेल डन। एक मिनट सर। चलो पीछे पीछे होते जाओ शाबाश बाबा तू ना फैल लाइए इदारे की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से वेलकम कहते हैं। आपकी तरफ से काबिले तारीफ है। आपके एजाज में जनाब सैफुल्लाह साहब, इस इदारे की जान, इस इलाके की जान, ये सब आपकी। बच्चे पिछा जाओ जनाब सैफुल्लाह साहब, हम आपको पंडाल अमल पर वेलकम कहते हैं। ये आप ही की काबतों में समझ है सर, ये आपकी मेहनतों का अजर है सर। वेलकम टू द स्कूल, वेलकम टू द पंडाल। आपकी शान सर सैफुल्लाह, the legend of the area, the legend of the era, सर सैफुल्लाह साहब। थल्ले बैठ जाओ साहब सबसे पहले तुम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसके बाद जनाब रईस अदारा मियां अब्बास साहब, मेरे नहायत ही वाजिब एहतराम मेरे साथी, मेरे कुलीग्स,
और मेरे यंगर ब्रदर जो छोटे व हमारे काम करते हैं, मुखातब मेरी वो हमारे मुलाजमीन हैं, और मेरे अजीज तलबा, उसके अलावा मेरे और जनाब मार साहब के मेहमानान गिरामी, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए होते हैं, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए होते हैं। सूरज तुलू होता ही गुरूब होने के लिए, हर आने वाला जाने के लिए आता है। लिहाजा आज मैं इस स्टेज को मौका जानते हुए अपनी ज़िंदगी का निचोड़ लाजमी पेश करूँगा। आप सुने, आप मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मेरी बातों को तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि इसमें मेरे तमाम बड़े बड़े कोलीग्स और HM साहबान हमारे सब दोस्त मेरे बैठे हुए हैं। मैं तवक्कुल करूँगा मेरी तवज्जो से बातें सुने, क्योंकि ये मेरा मैं हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल 378 के बारे में सबसे पहले बात करूँगा। ये अदारा 1901 से मार्ज वजूद में आया। ये मुख्तलिफ मनाज़िल तय करते हुए प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई दर्जे पर कायम हुआ। इस अदारे की शान ये है कि इसने बड़े बड़े नामवर लोग इसमें पैदा किए। डॉक्टर साहबान, प्रोफेसर साहबान, इंजीनियर, वकाला, असातिज़ा इकराम, सोल्जर, नेवल सोल्जर, पाकिस्तान एयरफोर्स और सॉफ्टवेयर में इंजीनियर, इवन गुलाम अली साहब बलोच साहब, उनके दो बेटे जो इधर से ही पढ़ते रहे हैं, इस गवर्नमेंट हाई स्कूल के ही फारग तहसील हैं। जनाब प्रोफेसर अकमल शहजाद साहब, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला, और के यंगर ब्रदर जनाब ताहिर बलोच साहब। उसके बाद में आता हूँ, ये था हिस्ट्री और ये इस अदारे के HM साहबान का। मैं आता हूँ अब ये बागबानी की तरफ आता हूँ। इसके ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल का ग्राउंड, वॉलीबॉल का ग्राउंड, कबड्डी का ग्राउंड, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हाई स्कूल 378 का नाम बोलता है। ऐसे ग्राउंड किसी अदारे को मुयस्सर नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बावसूख तरीके से कह सकता हूँ। मैंने 35-36 साल इन ग्राउंडों को ही बनाते हुए गुजार दिए। इमरान साहब कहते थे सारा दिन साहब तो पौधे ही लगाते रहते हैं, ग्राउंड ही बनाते हैं। इनकी ऐसे ही गुजर गई है। मैं खुशी महसूस करता था। ये है, और ये आपको ये बाग नज़र आया, इसमें मेरा 95% मेरा ही हिस्सा है। और मेरे दोस्त थे, वो भी काम करवाया थे, वो चले गए हैं, क्या नाम है उनका, उस्मान रियाजी साहब, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, उन्होंने पौधे लगाए हैं, उनका भी नाम है जनाब। उसके बाद मैं ये स्टडी रूम की जो खूबसूरती नज़र आ रही है, किससे है? ये ग्रिल की वजह से। ऐसा डिवीजन ग्राउंड और स्टडी रूम को तकसीम करना और इसे खूबसूरत बनाना, ये ग्रिल का ही काम है। ये इसकी हिस्ट्री में आपको बताता जाऊँ। इसका ये आपके सामने
बतौर एक्टिंग हेड मास्टर जनाब खान फलशर साहब की ज़ेर सरपरस्ती पौधों को बेचकर 40-45 हज़ार CCP ग्रांट, जो मैं उसका भी जिक्र करूंगा जिसने मंजूर किया, इनकी ज़ेर क़यादत, और राय नासिर साहब जो नायब नाज़िम थे, उन्होंने ये मंजूर कराया। और ये मनसूबा सारा मेरा था। मैंने ये ग्रिलें बनवाई, मैंने अपने बच्चों से की मजदूरी कराई सुबह से शाम तक। कोई मजदूर लगा, मैं सुबह से शाम तक इधर रहता था। और ये मेरा ही डिज़ाइन है, इधर ये गेट देना, ये गेट देना, उधर ये गेट देना। ये अल्लाह पाक ने मुझे ही शर्फ दिया था, ये अल्लाह पाक की ज़ात है, ये शर्फ है। इसके बाद मैं मस्जिद की तरफ आऊँगा। ये खूबसूरत अल्लाह का घर है। इसमें हमारे सर्दियों में हमारे स्टूडेंट्स नमाज़ पढ़ते हैं। आपको सुनकर ये हैरानी होगी, इसकी तामीर में मेरे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा किरदार है। वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, राय शहबाज खां, जिनका राय अमीन साहब, वलायत रशीद, जो उनसे दूसरे साहबान हैं। ये पूरे गांव वाले स्टूडेंट ने इसकी मामनत की, माली मामनत की। और गांव वालों के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उन्होंने भी इस अदारे की खिदमत की। इलाके के असातिज़ा इकराम ने इसमें हिस्सा लिया। इसका ढांचा, इसकी बुनियाद ये बैक साइड स्कूल पर थी, बुनियाद रखी गई। वो सूफ़ी मुबारक साहब ने इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद वो इसकी डिवीज़न हो गई। और उसके बाद जनाब फजल अली शाह साहब ने उसकी बुनियाद रखी। और इसकी मस्जिद की तामीर का टेनोर जनाब मिर्ज़ा सना अल्लाह के साथ जाता है।